नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 12 बजे की खास खबरें लेकर हाजिर हैं हम। सबसे पहले हम आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं, जहां पर कोरोना की वजह से स्थिति किस तरह से बिगड़ी हुई है, ये आंकड़े लगातार बताते हैं। लेकिन अब मौसम यहां पर स्थिति बिगड़ रहा है। दरअसल जलगांव में कोविड अस्पताल पानी पानी हो चुका है। बारिश की वजह से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रात भर पानी के बीच में ये मरीज फंसे रहे। महाराष्ट्र के जलगांव में कोविड अस्पताल में पानी भर गया है और बताया ये जा रहा है कि अब जो हाल है वो किस तरह से बिगड़े हुए। तस्वीरों में आप देखिए, लोग इसी पानी के बीच रहने को मजबूर हैं, यानी कि पहले से ही वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। अब ऐसे में जहां पर बेड तैरते हुए नजर आ रहे हैं, अब सोचिए यहाँ पर खतरा और कितना ज्यादा बढ़ जाता है, संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और ये अस्पताल का हाल है, महाराष्ट्र के एक अस्पताल का हाल है, जलगांव के अस्पताल का हाल है। कोविड-19 जो पूरी तरह से कोविड-19 पॉजिटिव केसेस जो है वहां पर इसके पेशेंट्स है, पूरी तरह से उसी को समर्पित है। लेकिन आप देखिए, जो बॉटल्स हैं, जो ग्लूकोज की बॉटल्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो भी कैसे पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। अब आप ये सोचिए कि ऐसे हालात में अगर किसी का ट्रीटमेंट होगा तो कैसे हालात होंगे, कैसे मरीज का उपचार किया जा सकेगा, कैसे मरीज ठीक हो पाएंगे। ये तो स्वास्थ्य विभाग की एक लापरवाही भी नजर आती है, पोल भी खुलती है कि जो तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात जरा देखिए किस तरह से हैं। सीधे रुक करेंगे शैलेंद्र का, हमारे सहयोगी हमारे साथ में है। शैलेंद्र, ये समझ में नहीं आ रहा ये अस्पताल है या क्या, क्योंकि जिस तरह से भी हालात नजर आते हैं ये तो और भी ज्यादा चिंता बढ़ाते हैं। जाहिर तौर पर अस्पतालों की हालत जो है वो बद से बदतर बनी हुई है और बरसात के बाद तो हालत और भी ख़राब है। फिलहाल अगर मैं इस अस्पताल की बात करूं तो डॉक्टर उल्लास गोदावरी मेडिकल कॉलेज है जलगांव का, जहां पर वार्ड में पूरी तरह से पानी भर गया। फिलहाल गनीमत यह है कि ये वार्ड कोविड वार्ड नहीं है, लेकिन इमरजेंसी वार्ड है। लेकिन फिर भी अस्पताल प्रीमाइसेस में, अस्पताल के वार्ड में इस तरह से पानी भर जाना कहीं ना कहीं जो सूबा है, सूबे का जो स्वास्थ्य के अरेंजमेंट है, स्वास्थ्य संबंधी जो अरेंजमेंट किए गए हैं उस पर सवाल खड़े करते हैं। न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि इसके अलावा ये बात तो जलगांव की है, जलगांव जो है वो रूरल इलाका है, रूरल इलाके में और इस तरह का बद इंतजामी जो सामने आई कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। इसके अलावा न सिर्फ जलगांव के अलावा भी कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर लगातार प्रशासन के लापरवाही का मामला सामने आया है। पूरी तरह से अगर बेड देखा जाए तो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, घुटने तक पानी भरा हुआ है और उस पानी में स्ट्रेचर पर लेटी हुई महिला मरीज को लेकर जाया जा रहा है। अपने आप में बेहद संवेदनहीन कह सकते हैं कि जो प्रशासन है उसकी संवेदनहीनता जो है वो इससे सामने झलक रही है। न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि ज्यादातर अस्पतालों की स्थिति यही बनी हुई है और बार बार चेताने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही। जी बिल्कुल, हालात किस तरह के हैं ये तस्वीरें साफ तौर से बयां करी जलगांव की तस्वीर। जानकारी के लिए शैलेंद्र आपका शुक्रिया। और महाराष्ट्र में जलगांव की स्थिति आपने देखी, लेकिन आपको बता दें अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की स्थिति तो और भी ज्यादा चिंता बढ़ाती है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 54,000 के पार यहाँ पर अब ये पूरे मामले पहुंच चुके हैं कोरोना पेशेंट्स के। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 54,000 से ज्यादा हो चुकी है। खासतौर से पिछले 24 घंटों में 4 पुलिस कर्मियों की मौत और भी ज्यादा चिंता बढ़ाती है। अगर आंकड़ा देखें, ग्राफ देखें तो हर दिन या हर हफ्ते 1000 नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से स्थिति है वो वाकई में चिंता बढ़ाने वाली है। और अभी जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई वो तो और भी ज्यादा ये तनाव बढ़ाती है कि हर रोज अगर 1000 से ज्यादा केसेस सामने आएंगे। बारिश अब होने को है, यानी कि मॉनसून आने को है। अब ऐसे में अगर अस्पतालों की ऐसी हालत है, बढ़ते मामले, आखिर आगे महाराष्ट्र का क्या होगा।